अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। हम हमेशा जैसे पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और आज हम इस पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि किस सोसाइटी और किस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं और एक आम आदमी कैसे वो जस्टिस हासिल कर सकता है और इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा की मैं पूरी आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ और हम देखेंगे कि किस तरीके से सिस्टम ने उसको कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड की और अदालत में क्या हुआ। बेसिकली दुआ ज़हरा जो है वो कराची की शहरी है और वहाँ से वो किसी के साथ घर छोड़कर चली गई और विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स। तो अब उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको ढूंढते रहे और बाद में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस के ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद वो किसी सोशल मीडिया के बंदे से मिले और वहाँ से ये इशू इमर्ज हुआ और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ ने भी और लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। जब सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ा तो फिर उसके बाद पुलिस ने कोई थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया और उसके जो पेरेंट्स थे वो अदालत भी पहुँच गए। अब हुआ ये कि दुआ ज़हरा जो थी वो किसी लड़के के साथ चली गई, वहाँ से कराची से लाहौर आ गई और वहाँ से आगे गई और उसने वहाँ पे निकाह कर लिया उसके साथ। अब अदालत में जब मामला गया तो अदालत ने पुलिस को कहा कि आप उसको डिटेन करें, आप उसको जो है वो लेके आए इधर। अब आईजी पुलिस जो है पहले तो एसएचओ को मुअत्तल किया अदालत ने और उसके बाद आईजी पुलिस जो कि पूरे उस सूबे की पुलिस का हेड है उसको ये ड्यूटी दी और उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो डिटेन नहीं कर पाया ना लड़के और ना लड़की को। तो अब क्या हुआ कि पुलिस के जो आईजी था उसको भी अदालत ने जो है वो बरतरफ कर दिया। उसकी वजह ये थी कि लड़की रोज नई नई वीडियोस अपलोड करी थी इंटरनेट पे और इसके साथ साथ यूट्यूबर्स जो हैं उसका तक पहुंच गए, उसके इंटरव्यूज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को वो नहीं मिल रही। ये हालत है हमारे इसके सिक्योरिटी सिस्टम की और हमारी पुलिस की जो कि हमारी मुहाफिज है। तो अब जब अदालत में मामला चला गया तो अदालत बाद में जब वो लड़की मिल गई, पुलिस ने उसको लाया अदालत में, तो पता चला कि उसने शादी कर ली है उस लड़के के साथ। वालिदैन इस ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसकी शादी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसकी उम्र कम है, वो अंडर एज है। वो वालिदैन के मुताबिक वो 7th क्लास की स्टूडेंट है, जबकि स्कूल वाले कह रहे हैं, उसकी सहेलियां कह रही हैं कि वो 3री क्लास के बाद स्कूल आई ही नहीं थी कभी। अब इस तरीके के मामलात हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि वो वालिदैन की भी ये बातें हैं। अब अदालत में जब गए तो उसके अदालत ने कह दिया कि क्योंकि ये शादीशुदा, इसने शादी कर ली है और इसके साथ साथ अगर वो अंडर एज थी तो वो निकाह पढ़ाने वाला मौलवी जो था उसने बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया कि ये इसकी एज में पहले कंफर्म कर लूँ कि क्या ये शादी के काबिल है भी कि नहीं है। बस उसने निकाह करा लिया, पैसे ले लिए। ये इस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं और इस तरीके के हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनका ये काम है। और फिर जब अदालत के अंदर गए तो अदालत ने अब उसको कह दिया कि अगर वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो जाए और अगर वो हस्बैंड के साथ जाना चाहती है तो जाए। और अब आप ये देखें कि अदालत ने भी अभी तक ये नहीं देखा कि उसकी एज कितनी है। अभी तक वो वकील को कह रही है कि आप इसका सर्टिफिकेट लाओ। क्या नादरा नहीं है यहाँ पर जिसके पास पूरे मुल्क का डाटा है कि कौन किस शख्स जो है उसकी फैमिली बैकग्राउंड किसके साथ रिलेशन है, क्या एज है, और वो मतलब सारा रिकॉर्ड उनके पास होने के बावजूद ये हालत है कि अभी तक अदालत को यही नहीं पता कि लड़की की उम्र कितनी है। और उसने कह दिया कि आप अगर हस्बैंड के साथ जाना चाहते हो तो जाओ और अगर वालिदैन के साथ जाना चाहते हो तो जाओ। हस्बैंड के साथ वो लड़की ने कहा कि मैं जाऊंगी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की। दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि लड़की जो है वो डरी हुई है, शायद वो ये समझ रही है कि अगर हम उसको साथ लेकर जाएंगे तो हम उसको मारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर लड़की शादी करना चाहती थी और उसकी उम्र पूरी थी तो आज भी सोसाइटी के अंदर लड़की या लड़कियों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें। क्यों ये सोसाइटी इतनी पीछे जा रही है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। वेमेन के राइट्स जो हैं वो पूरी दुनिया ने उनको दे दिए हैं और वो हर तरीके का हर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी विल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी शी हैज़ नो राइट कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी के बंदे के साथ गुजारे। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप इस सिस्टम के ऊपर देखें कि पुलिस महीना उसको ढूंढती रही है और महीने बाद जाकर वो उसको जो है वो वहाँ तक पहुँच सकी और फिर अदालत में उसको पेश किया। इवन आईजी तक के लोग बंदे जो हैं वो उन्होंने अदालत ने मुअत्तल कर दिए। तो इस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं
कि किस तरीके से एक आम आदमी जो मज़दूर जिसको अदालत और पुलिस का दरवाज़ा ही नहीं पता, वो कैसे अपना इंसाफ हासिल कर सकेगा अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला होता है। तो ये इस तरीके से आप देखें मल्टीपल एंगल से। तो ये था हमारी आज का टॉपिक कि हमारा सिस्टम कितना जो है वो गया गुजरा है, और फिर हमारी सोसाइटी जो आज भी वुमेन राइट्स जो हैं उसको कबूल करने को राज़ी नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और चीज़ पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।